हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं संधारित्र। संधारित्र होता क्या है दोस्तों? संधारित्र वह एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए विभव को संचित करना, यानी उसमें विभव को धारण करना, वही एक संधारित्र कहलाता है। कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए आवेशन क्या करता है कि धारण करने की क्षमता रखता है, आवेश को धारण करने की क्षमता रखता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे एक इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं। क्या है? दो प्लेटें हैं। क्या करते हैं कि इस प्लेट पर इधर धन आवेश देते हैं और जब इधर धन आवेश देंगे और इधर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस आवेश के कारण इस पर क्या होगा कि इस पर इसके आंतरिक पर प्रेरण के कारण आंतरिक तल पर माइनस हो जाएगा और बाह्य तल पर प्लस हो जाएगा। ठीक है। यह प्लेट ए है और प्लेट बी है। उसके बाद इसी को हम देखते हैं, ये माइनस हो रहा है सब, और ये क्या हो रहा है, इधर से यह माइनस हो रहा है और इधर यह प्लस हो जा रहा है। देखिए, जब इसमें विभव प्रदान किया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर विभव उत्पन्न होने लगता है। तो क्या होता है कि जब बिंदु ए को Q आवेश दिया जाता है तो बिंदु बी पर प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि जब प्रेरण के कारण बिंदु P के आंतरिक तल पर ऋण आवेश तथा बाह्य तल पर धन आवेश उत्पन्न होता है। अब क्या करते हैं कि इस बाहरी प्लेट को जब हम पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से एक तार द्वारा, जब इस प्लेट को पृथ्वी से एक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो विभव होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। जो प्लस आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में माइनस आवेश होता है। तो क्या होता है कि इसको उदासीन कर देता है और यह क्या करता है कि माइनस आवेश सिर्फ इस पर बचता है, जो बिंदु जो यह ए है और यह बी है। अब क्या करता है कि ये जो माइनस आवेश है वो बिंदु ए के प्लेट पर जो आवेश उपस्थित है उसके विभव को कम करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से संधारित्र क्या करता है कि इसके आवेश को संचित करता है। ठीक है। तो हम इसके पहले हम संधारित्र की परिभाषा लिख देते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना क्या करता है, आवेश को संचित करने का कार्य करता है। परिवर्तन किए बिना आवेश को संचित किया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना हम उसके में क्या करते हैं, आवेश को संचित कर सकते हैं। जिससे कि जानते हैं कि इसके जब इस पर हम आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा इस पर विभव उत्पन्न होने लगता है, जिसके बाहरी तल पर क्या होता है, धन आवेश, और आंतरिक तल पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बाहरी तल को जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि बाहरी तल का विभव पृथ्वी में चला जाता है और यहाँ पर माइनस आवेश बढ़ता है, और यह माइनस आवेश क्या करता है, इसके विभव को कम करने की कोशिश करता है, जिस कारण अब इधर से हम जितना भी विभव देंगे यह खींचता जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम इसके आगे को देख लेते हैं। तब संधारित्र के लिए परिभाषा निकाल लेते हैं। तो संधारित्र के लिए परिभाषा निकल गया है। अब इसके सूत्र को हम निकाल लेते हैं। संधारित्र का जो सूत्र क्या होता है, तो संधारित्र के लिए हम सूत्र निकाल लेते हैं। तो पहले हम दो प्लेटें बनाते हैं।
हम क्या करते हैं, 2 प्लेटें बनाते हैं। ये हो गया हमारी 2 प्लेटें। इस पर क्या हुआ है कि इधर प्लस धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है, और इधर क्या है, इसके आंतरिक तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है और इसके बाह्य तल पर क्या हो गया है, धन आवेश उत्पन्न हो गया है। हमने इस बाह्य तल को क्या किया है कि पृथ्वी से हम लोग इसके बाह्य तल को पृथ्वी से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसका धन आवेश इसमें चला गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है कि कभी भी विभव क्या होता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, यानी जो इधर विभव कम है तो ये उच्च से निम्न की ओर जाएगा। तो विभव कभी भी कैसे जाता है, ऐसे ही जाता है, ऐसे जाता है। इधर से भी क्या होगा, ऐसे जाएगा और इधर से भी ऐसे जाएगा। इसी तरह से विभव जाता है। अब और जो इनके बीच का विस्थापन होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके सूत्र को निगमन करेंगे। तो हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट की, लिखेंगे कि 2 समांतर प्लेटें हैं ए व बी, 2 समांतर प्लेटें हैं, 2 समांतर प्लेटें हैं, 2 समांतर प्लेटें हैं जो ए व बी हैं। ये 2 प्लेटें हैं ए व बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विभव है हम क्या करेंगे कि जब निम्न से उच्च इधर लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित समांतर प्लेटें हैं जो ए व बी हैं। अब लिखेंगे कि जिनकी विद्युत क्षेत्र 2 समांतर प्लेटें हैं जिनका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिनकी ए व बी हैं, जिनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट हम लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे पहले। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो सिग्मा है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व, के है जो माध्यम है, और क्या है, और ये एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, और के क्या है, माध्यम है। और मान लीजिए कि जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, जो आवेश इधर जा रहे हैं निम्न उच्च से निम्न की ओर, तो इनके बीच का कोई माध्यम होगा ना, तो इस माध्यम को हम क्या करते हैं, के बोल देते हैं। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होता है। हम लिख देते हैं जहाँ सिग्मा इक्वल टू होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, और हमारा जो के है, के क्या है, माध्यम है, माध्यम है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, वैद्युतशीलता है। वो हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कि उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो इनको इधर से लाने पर एक कार्य करना पड़ेगा, बिंदु बी से ए तक विभव को लाने में एक कार्य करना पड़ेगा। और हम लिखेंगे, और इन दोनों का बीच का हम जो विस्थापन होगा वो डी होगा। तो हम लिखेंगे प्लेट बी ए और बी के बीच का विभवांतर, लिखेंगे प्लेट ए और बी के बीच का विभवांतर, प्लेट ए व बीच के बीच का विभवांतर इक्वल टू हो जाएगा बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य,
प्लेट ए व बीच के विभवांतर भी इक्वल टू हो जाएगा बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे विभवांतर भी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी से ए तक लाने में किया गया कार्य हमारा जो होगा, तो बी से ए तक लाने में हमारा कितना विस्थापन हुआ है, तो कार्य बराबर हम जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल के जगह पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे, तो ये हो जाएगा v बराबर ई इंटू डी, क्योंकि हमारा विस्थापन डी है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से ई में मान लिखेंगे समीकरण 1 से हम लिखेंगे v इक्वल टू ई का मान हम कितना लिखते हैं q बटा के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसको लिखते हैं, उसके बाद हम इसको लिखते हैं कि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है, लिखेंगे कि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। ठीक है, अब सिग्मा के मान को हम यहाँ पे लिया कर रख देंगे, इस बात को हमें याद करने की ज़रूरत है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम सिग्मा के जगह पे इसका मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू Q बटा A इंटू डी बटा के एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया v का मान। उसके बाद हम संधारित्र के सूत्र सब जानेंगे कि संधारित्र के सूत्र से क्या होता है। संधारित्र C बराबर होता है Q बटा V। ठीक है, संधारित्र C बराबर होता है Q बटा V। उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं कि V बराबर लिख देते हैं Q बटा C। अब देखिए यहाँ पे हमने V का मान हमने लिखे हैं कि संधारित्र C बराबर होता है Q बटा V, तो हम लिखेंगे C बराबर हमने Q को हम क्या करते हैं कि Q को ऊपर लिख देते हैं बटा V के मान को हम यहाँ पे निकालना है, तो V के मान को रख देते हैं। तो ये हमारी जगह Q बटा A इंटू डी बटा के एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए यह Q से Q कट जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट बटा D। यही हमारी क्या हो जाएगी, संधारित्र के लिए सूत्र हो जाएगा। अगर जो हम एप्सिलॉन यानी के को वायु अथवा निर्वात, यानी के को हम क्या माने, माध्यम माने। अगर जो के को माध्यम, अगर जो वायु अथवा निर्वात हो, तो हम लिखेंगे अगर यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर हम 1 रख देंगे। के बराबर 1 रख देंगे, तो के बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटा D। यही हमारा मान है। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह देखिएगा तो हर बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, पिछले 3-4 सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यही हमारा फाइनल सूत्र हो जाता है संधारित्र के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।